सबसे पहले हमारे मुख्य जजमान कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल के परम आदरणीय अर्जुन भाई, समस्त स्टाफगण, समस्त पदाधिकारीगण, जिन्होंने बहुत कम समय में हनुमान जी की इस कथा का आयोजन किया। साधुवाद देता हूं व्यासपीठ से। परमपिता परमेश्वर इसी तरह उन्हें आध्यात्मिक आयोजनों के लिए आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन में जितना कुछ भी इस कथा के माध्यम से हर किसी धार्मिक आयोजन का कोई कामना होती है, कोई उद्देश्य होता है, और सत्संग का ये प्रताप है। मानस कहती है, मज्जन फल पे की तत्काला, काक होई पिक मरो बकाला। मज्जन फल पे की तत्काला मतलब सत्संग का जो फल है वो इंसान को तत्काल प्राप्त होता है। आप सत्संग में बैठे, ईश्वर के गुणगान किए और आप देखें कि आप जो भी कामना लेकर के बैठते हैं वो परमपिता परमेश्वर उसको तत्काल पूरी करता है। ये सत्संग का प्रभाव होता है और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जन्म जन्मांतरे तो भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल ईश्वर जब देना चाहता है तब वो आपको किसी सत्संग का हिस्सा बनाता है। न जाने कितने लोग होंगे जो आज यहाँ इस सत्संग में आने की योजना बना रहे होंगे और उन सब के पास जब आप सत्संग से बाहर जाएंगे तो सबके पास अपने पास 8-8, 10-10 बहाने होंगे कि वो आज इस प्रोग्राम में यहाँ पर क्यों नहीं आ पाए। लेकिन ये सिर्फ हरि कृपा है, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है जिसकी वजह से आप और हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। काक होई पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है सत्संग में बैठ करके और बगुला हंस बन जाता है सत्संग में बैठ करके। ये सत्संग का प्रभाव है, ये मानस कहती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग होता है तो इंसान में विवेक जागृत होता है, वो बुद्धिजीवी होने लगता है, उसके विचार अच्छे होने लगते हैं, उसके कर्म अच्छे होने लगते हैं और वो जीवन में श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर होता है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई। जब तक उस परम पिता परमेश्वर की अति कृपा न हो तब तक आप सत्संग के इस मार्ग पर पैर रख ही नहीं सकते हो। ये उसका प्रताप है, ये उसका आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप हम सब आज यहां बैठे हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। यहां तक आने में बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है, हम में से काफी लोगों को, काफी सम्मानीय बुजुर्ग को बाहर से कोई छोड़ के चला गया होगा और बोले जब कथा खत्म हो जाए तो फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मतलब इस सर पर, इस तीर पर आकर के लोग चले जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ ही लोग आ पाते हैं। सरोवर में डुबकी कुछ ही लोग लगा पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी अति कृपा होगी तो ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ये सत्संग का प्रताप है। और साथ ही साथ वाहनों की अगर हम बात करें कि जब भी इस तरह का सत्संग हो तो हम सबको आना ही चाहिए। कितने भी काम जीवन के हो छोड़ करके और भगवान आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बिना इस जीवन में हमारा कोई नहीं है। ये सच्चाई है। मुझे बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है। आदरणीय माता बहनों से निवेदन करूंगा कि इस कहानी को जरूर सुने और बच्चों को थोड़ा सा शांत करें और आप लोग भी ध्यान से सुने, आप भी ध्यान से सुने कि एक व्याख्यान ऐसे ही व्यासपीठ से कथा हो रही थी और महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा कि माता पिता भाई बंधु ये सब भ्रम है, ईश्वर के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो जब कथा खत्म हुई तो खत्म होने के बाद एक जो श्रोता बैठे थे, भक्त बैठे थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई, तो महाराज जी के पास गए और महाराज जी से बोले महाराज जी, आप कह रहे हो कि ईश्वर के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो घर पे मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, घर पे मेरी माता जी हैं, घर पे मेरे पिताजी, फिर वो कौन? तो महात्मा जी ने कहा कि एक काम करो, 7 दिन तक पहले मेरे आश्रम में आओ, मैं कुछ चीजें सिखाता हूं, उसके बाद मैं इसका जवाब आपको दूंगा। भगवान 7-8 दिन तक महाराज जी के कहने पर आश्रम में वो बंदा जाता है, भक्त जाता है। महाराज जी उसको 10-15 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार 5-6 मिनट तक श्वास को रोक करके कैसे लेटा जाता है, ये महाराज जी ने सिखाया। और 8-10 दिन के बाद महाराज जी ने बोला कि आज घर जाकर के अपने कमरे में ये सांस रोक करके और सो जाना अपने कमरे में। जब सुबह उठने का वक्त हुआ, उस समय इस भक्त ने बिस्तर पे लेटा और अपना सांस रोको अभियान शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पत्नी आई, हिलाया डुलाया, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं है। चिल्ला पुकार शुरू हुई, हे भगवान ये तो गए, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गई, ये हो गया, पिताजी भी आ गए, माताजी भी आ गए, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, सब आ गए। बोले अच्छे भले थे, कैसे चले गए? बोले साहब कोई महाराज जी थे, उनके आश्रम गए थे, 5-7-10 दिन, पता नहीं क्या हुआ, वहां से आए और चले गए, इस दुनिया से निकल गए। बोले बुलाओ महाराज जी को, किनके यहाँ जाते थे? महाराज जी को बुलाया। बोले देखो महाराज जी, आपके यहाँ जाते थे, इसकी वजह से ये हुआ है, अब आप इनको जिंदा करो, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा। तो महाराज जी ने कहा, संत जी ने, अच्छा ठीक है, एक लोटा किचन से साफ शुद्ध जल पानी भर के लेके आओ। साफ शुद्ध जल साफ भर करके लेके आए। महात्मा जी ने उस जल को अभिमंत्रित करने का आडंबर किया और उसके बाद कहा कि ये जल इनके ऊपर छिड़क दो, ये तत्काल जिंदा हो जाएंगे, लेकिन जो इन पर जल छिड़केगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। और लोटा पत्नी की तरफ बढ़ा दिया, बोले ले बेटी, डाल इन पे छींटे और अपने पति को जिंदा कर ले। तो पत्नी बोली, अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो ये तो गई है, जिंदे हो न हो पता नहीं, बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा? बहू ने ससुर की तरफ लोटा बढ़ा दिया, बोले लो ससुर जी, 70-80 के तो हो ही चुके हो, आप ही छिड़क दो। तो ससुर जी ने कहा बेटा ये तो गया, घर का मुखिया मैं ही हूं, मैं चला गया तो बचे हुए का क्या होगा? तो सासू माँ की तरफ लोटा गया, सासू माँ ने घूम फिर करके लोटा वापस महात्मा जी के हाथ में आ गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप तो संत हो, जिंदा रहो नहीं रहो क्या फर्क पड़ता है, ये आप ही छिटक दो। और वो भक्त बैठ करके बिस्तर से खड़ा होता और महात्मा जी से कहता है, आपने सही कहा था, इस दुनिया में ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं। तो परमपिता परमेश्वर जो है, अगर उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं तो फिर उससे दोस्ती क्यों नहीं, फिर उससे नाता क्यों नहीं, फिर मेरे जीवन का हर काम उसके साथ क्यों नहीं? मैं कुछ भी करना चाहूं उसे अपने काम में पार्टनर बनाऊं ना। हे ईश्वर, फसल बोने जा रहा हूं, तेरे लिए जा रहा हूं। हे ईश्वर, आज गेहूं कट रहे हैं, तेरे लिए कट रहे हैं। हे ईश्वर, आज मूंग कट रहे हैं, तेरे लिए कट रहे हैं। हे ईश्वर, आज घर में मक्का की रोटी बन रही, तेरे लिए बन रही, बस बनेगी अभी, आप भी खाओ मैं भी खाता। जिस दिन प्रत्येक काम में परमपिता परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लेते हो, उस दिन जीवन में आपकी सफलता तय हो जाती है। और यही चरण पादुका का अवतार प्रभु श्री राम का हुआ था। प्रभु राम पादुका लेकर के गए नहीं थे जब वनवास गए थे, और जब भरत जी ने कहा तो उन्होंने पादुकाएं दी, वो पादुका अवतार था। और भरत जी ने आने के बाद उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखा, उस राम राज्य में, उस राज्य में राम जी को अपना पार्टनर बनाया। और उसके बाद जब तक वो नहीं आए तब तक उस राज्य को चलाया था, ईश्वर को अपना मान करके कि ईश्वर जो भी करूंगा तू मेरा पार्टनर। आज के बाद जो व्यापार करो, जो बिजनेस करो, घर में जो भी कर रहे हो, परमपिता परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाओ और फिर देखो जीवन कितना अद्भुत हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है, कितना खूबसूरत हो जाता है।